रोजगार नहीं है, युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, उनके पास शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है, और आपके पास हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो दिग्भ्रमित वो कर रहे हैं। जिस दिन मेरे पास होगा उस दिन कहिएगा कि मैंने दिग्भ्रमित किया। मैं तो उनकी आंखें खोल रहा हूँ कि कोई संत बुलाए धर्म के नाम पर, दौड़ा चला जाओ, कोई राजनेता बुलाता है, रुक जाए। ये हज़ारों करोड़ की संपत्ति आप कहाँ देख रहे हैं? अरे भाई, इसका मतलब मीडिया की जो मीडिया गलत प्रचारक कर रही है, ये तो हमने अखबारों में पढ़ा। सब आज 7-8 साल पहले पढ़े थे 12,000 करोड़ की संपत्ति, और कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ चैनल में देखा कि शायद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें 40,000 होने का बात सामने आया। तो मैंने कहीं न कहीं ये जो आप संपत्ति बता रहे हैं इतना, ये क्या अवैध पैसे से बनाई गई अच्छा, एक संपत्ति बात मानते हैं? बताइए, क्या संभव है? हमने आपको तर्क दिया कि उस पैसे को अगर एक दिन में 5 लाख खर्च करते हैं तो 2192 साल लगेंगे, 2000 साल, 2 साल और 220 और 200 साल नहीं, 2000 साल लगेंगे। तो ये वेद हो सकता है? असंभव है कि कोई आदमी जीवन अपना 70-80 साल जीता है, उस जीवन में वह संघर्ष करता है, मतलब 2-4 करोड़ के लिए, और कोई अगर 2000 साल तक का संपत्ति अर्जित करके रखा है और उसके बाद भी अगर सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। क्या लगता है आपको? आपके अनुसार जितने आप जनप्रतिनिधि हैं तमाम तरह के नहीं, मामलों मैं को उनको ही नहीं, इस देश में जितने भी हैं, अभी मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, आने वाला दिन अगर यह देश नेपाल के तर्ज पर अगर हालत खराब होंगे तो उसके जिम्मेवार वे लोग होंगे जो गलत रास्ते से लगातार संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। आखिर नेपाल की नाराजगी क्या थी कि नेताओं के बच्चे आलीशान जीवन यापन कर रहे हैं, उनके यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की कतार छोटी हो गई है, उनके काफिलों गाड़ियों की काफिलों की लाइन लंबी हो गई है। नाराजगी का कारण क्या था? तो निसंदेह भारत में भी वो नाराजगी दिखेगी। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, आज करप्शन बढ़ रहा है, जिसके पीछे मैं एक व्यक्ति को थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि वह पार्टिकुलर एरिया था तो मैं जहाँ जाऊँगा उस एरिया पे बात करूँगा। आज देश को और देश के तमाम विशेषकर जो विधायिका कार्यपालिका के अंग हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई हम इतनी संपत्ति का करेंगे, इसका उपभोग भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक आरोप और भी आप पर है कि जानबूझकर एरिया में आकर पब्लिसिटी नहीं, बटोरते क्या हैं। है जानबूझ के जाएंगे, वहाँ के लोग हमें बुलाए तो अरे लोग बुलाएंगे, धरना का कार्यक्रम था, हमें बोला एक दिन समर्थन के लिए जाना है, बुलाएंगे जाएंगे, आप भी बुलाएंगे जाएंगे, आप भी कार्यक्रम क्यों नहीं जाएंगे? अगर आप कोई कल ही आप लोग प्रेस मीट करेंगे जिसमें अगर आप हमें निमंत्रण देंगे, हम जरूर जाएंगे। नहीं, लेकिन वार्ता जो होती है, जो आंदोलन किए जाते हैं, उसका धरातल पर तो दिखना भी चाहिए। देखा तो अपने आप में बात की हमेशा नहीं देखा, जो भी हम लोग आंदोलन में जाते हैं निसंदेह कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। नहीं, मतलब आपका आंदोलन अगर है तो वहाँ पर क्या दूसरी पार्टी जानबूझकर प्रवेश कर रही है? नहीं, उनको आना चाहिए, हमारे बैनर पे जाए, कोई दिक्कत नहीं है, साथ मिल के सामूहिक आंदोलन करें, एक साथ एक चदर में एक गरीब मजदूर करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 फीट दूर में जाके कर रहे हैं तो इसका मतलब है सर कोई ना कोई संख्या हमारी। मतलब जेल कैम्प का जो भी आंदोलन है वो धरातल पर सफल साबित हो रहा है। नहीं, देखिए हम आंदोलन करते हैं, हर आंदोलन सफल नहीं होता है, ये भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इकलौते पार्टी के विधायक हैं, उन पर बहुत सारा पॉलिटिकल दबाव होता है। अभी हम आंदोलन बेसिकली कहाँ करते हैं? हम आंदोलन बेसिकली करते हैं जब जहाँ स्टूडेंट की बात आती है। तो स्टूडेंट की बात, इसका मतलब सर गवर्नमेंट से हमारा मुकाबला है कि राज्य की सरकार से। अब राज्य की सरकार को तय करना होता है, कभी कभी राज्य सरकार पावरफुल हो जाती है, आंदोलन को कुचल देती है। अब हम आंदोलन कहाँ करते हैं? मजदूरों को लेकर। तो मजदूर कहाँ ना कोई कंपनियों में, तो वहाँ क्या है कि जो विधायक सांसद है वो पार्टनरशिप देने लगे कंपनियों में, उनकी प्रतिष्ठा आ जाती है। अब वहाँ दमन करने के लिए वो अपने यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, वो केंद्र की सरकार हो, केंद्र की सरकार के इशारे पर या फिर बड़े नेताओं के इशारे पर यहाँ की पुलिस का सहयोग लेने लगते हैं। अगर राज्य संबंधित उसका है तो राज्य की पुलिस का सहयोग लेने लगते हैं। तो निसंदेह हम लोग, हमारा काम है आंदोलन करना, हम जनता के नेता हैं, हम लोग आंदोलन करते हैं, कई आंदोलन में सफलता मिलती है, कई असफलता मिलती है, और इसी के साथ हम लोग आगे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मतलब टाइगर जयराम महतो और टाइगर जुल्लू महतो के बीच अभी एक लड़ाई चल रही है। कोई लड़ाई नहीं, वाक वार बोल सकते कोई हैं। लड़ाई नहीं, कहे का वाकवार, कोई लड़ाई नहीं है। आप वो अपना कार्य को सुधार ले, आपको जनता ने चुना है। अब बताइए आपके बच्चों का जीवन शैली भी क्या है, और जिन्होंने आपको चुना है उनका जीवन शैली क्या है? आप इतने सक्षम हैं कि कई हजार सालों तक आप बैठ के खा सकते हैं, और जिन लोगों ने आपको चुना है वो एक दिन आज मेरा भोजन पानी क्या होगा उसके लिए सक्षम नहीं है। आप अगर इनके जैसे होते कोई सवाल नहीं होता। आप अगर आप इतनी बड़ी अंतर तैयार किए हैं तो सवाल तो नहीं, ये सक्षम है या फिर अर्जित की हुई धन है? यार एकदम बड़ा विचित्र विचित्र सवाल मीडिया में ये चल रहा है। ये सक्षम है कोई आदमी इतना रुपए कमा सकता है कि एकड़ में नहीं किलोमीटर की जमीन खरीदेगा? बात बताइए।